बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे विच इज प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड सर्फ एक्सेल एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पेशावर ज़ल्मी ने नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड बरकरार रखा है। इस टूर्नामेंट में HBL PSL में 8 टीमें शिरकत कर रही हैं और पेशावर ज़ल्मी की टीम अब तक नाकाबिले शिकस्त है। आज उसने 24 रन से मुल्तान सुल्तान्स की टीम को हराया नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में, और इस तरह तकरीबन ऑलमोस्ट पेशावर ज़ल्मी जो है वो टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर गई है। जो प्ले ऑफ होंगे उसमें देखते हैं कि फिर पॉइंट्स की पोजीशन भी तो होगी। अभी टीमों को तो और मैचेस भी खेलने। आज पेशावर ज़ल्मी का ये छठा मैच था, अभी उनके 4 मैच बाकी हैं। और जिस तरह जो ग्रुप हमारे सामने आए कि 4-4 के ग्रुप बनाकर वो टीमें जो है दोबारा खेलेंगी, यानी कि सिंगल लीग की बुनियाद पर तो एक दूसरे के खिलाफ 8 टीमें जो थी वो 7 मैचेस खेलेंगी, लेकिन फिर उसके बाद एक मैच और खेलेंगी। वो 3-3 मैच फिर खेलेंगी। और 3-3 मैच किस तरीके से कि 2 ग्रुप बना दिए गए, हर ग्रुप में जो 4 टीमें वो 3-3 मैच खेलेंगी। तो गोया 10 मैचेस जो है वो इस टूर्नामेंट में हर टीम खेलेगी। आज भी जो मैच हुआ बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, लेकिन जिस अंदाज से मुल्तान सुल्तान्स की जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग कलैप्स हुई है उसको देखते हुए जब तक उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन खेल रहे थे उस वक्त तक चांस काफी था। 86 रन के स्कोर पर मुल्तान सुल्तान की तीसरी विकेट गिरी, लेकिन फिर उसके बाद आने वाले बैट्समैन उस अंदाज से बैटिंग नहीं कर सके। अगरचे शान मसूद अपने तजुर्बे को बरूए कार लाए, जिन पर टैग लग चुका है कि वो पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान है और अब पाकिस्तानी टीम को आइंदा माह बांग्लादेश का दौरा करना है, जहां उसे 2 टेस्ट मैचेस खेलने और फिर उसके बाद पाकिस्तानी टीम को उसके फौरन बाद इंग्लैंड जाना है, जहां उसे 3 टेस्ट मैचेस खेलने। और ये सब इंपॉर्टेंट होंगे, ICC टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे, क्योंकि गुज़िश्ता ICC टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में पाकिस्तान की सबसे आखिरी पोजीशन थी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सुफियान मुकीम, जिन्होंने अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग के जरिए अब तक 13 विकेटें हासिल की हैं और वो टॉप पर हैं, टॉप विकेट टेकर। शाहीन शाह अफरीदी की 10 विकेटों के बाद वो ऊपर आ गए, तो उन पर भी बात करेंगे। कुसाल मेंडिस पर भी बात करेंगे, 309 रन कुसाल मेंडिस के, और किस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, एक बैट्समैन एक बॉलर। फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और उनके साथ मौजूद है फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। तो हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं फवाद आलम से। फवाद, आज जिस तरह से बैटिंग कर रही थी मुल्तान सुल्तान, जब टॉप खिलाड़ी उसके खेल लेते या स्टीव स्मिथ खेल लेते या साहबजादा फरहान ने भी अच्छा शुरू किया, लेकिन आप समझते हैं कि इस टारगेट को 24 रन के फासले पर रही, वो 172 रन स्कोर किए, इस टारगेट को अचीव करने में गलती क्या हुई, कहाँ गलती हुई मुल्तान सुल्तान? देखिए, मुझे ऐसा लगता है टारगेट इतना बुरा नहीं था और ना ही बड़ा था, और ये अचीव हो सकता था, क्योंकि आज का विकेट बहुत डिफरेंट खेला। वैसा नहीं था जो कि मतलब थोड़ा स्लो था, जो बल्ले पे ना आया, ऐसा हो रहा था। ना पहली इनिंग में ऐसा हुआ ना सेकंड इनिंग में हुआ। आप जो हारने की वजह पूछते हैं, हारने की वजह स्मिथ है, स्टीव स्मिथ, क्योंकि उन्होंने 29 बॉलें खेली और 31 रन बनाए। जब आपको जो है टारगेट अचीव करना है, 197 बनाने हैं, 196 आप जो है चेस करने जा रहे हो, तो उसके बाद आप एज अ ओपनर जो है आप 29 बॉलों पे 31 रन, ये आप इसका कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं ना। दूसरी तरफ एक ओपनर आउट हुआ 10 बॉलों पे 17 रन करके, साहबजादा फरहान। देखिए, कोई आउट होता है, टॉप ऑर्डर चाहे मुल्तान का हो चाहे ज़ल्मी का हो, जब बाबर मेंडिस अगर जब वो जल्दी आउट होंगे तो जो है ज़ल्मी का भी यही हाल होगा। नीचे उनकी इतनी बैटिंग नहीं है, जैसे आपने देखा भी 145 पे हुआ भी जब वो हैदराबाद के खिलाफ गेंद पे स्कोर। एग्जैक्टली। तो ये उनका अभी लकी चार्म ये होगा कि मेंडिस हर मैच में रन कर रहा है, उसका स्ट्राइक रेट 170 190 का होता है, तो उसके सामने जो भी आता है ना तो उसके लिए इजी हो जाता है। आज स्मिथ ने देखें, अगर हम कहते हैं कि जी स्मिथ बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो उससे तवक्को नहीं है कि वो 29 बॉलों पे 31 करके अपनी टीम का बेड़ा गर्क करके चला जाए और फिर उसके बाद आउट हो जाए। 29 पे 31 किए तो एटलीस्ट वो आगे तो लेके जाता ना, वरना ये जो 24 रन का डिफरेंस आया है, आप देख लें, अगर 29 बॉलों पे ये 50 करता है या चलो 45 भी करता, तो वो 24 रन का तो जो डिफरेंस था वो जो है कवर हो गया। तो फिर 16 बॉल पे 16 नवाज से नहीं तवक्को। ये 2 इनिंग्स थी जो छोटी छोटी थी, जिनकी वजह से मुल्तान ये रन चेस नहीं कर पाया। क्या कहेंगे समी के स्टीव स्मिथ की बात की फवाद ने? स्टीव स्मिथ
कहीं ये तो नहीं कि उस पर बहुत ज़्यादा उसे लेकर चलना था कि मुझे टीम को आगे लेकर जाना है, अगर साहबजादा फरहान जल्दी आउट हो गया तो मुझे आखिर तक लेके जाना है, लेकिन इसी वजह से कहीं वो स्लो हुआ या कोई और रीज़न समझते हैं कि बॉलिंग इतनी अच्छी हो रही थी कि उससे नहीं स्ट्रोक्स लग रहे थे? बिल्कुल, एक बार में बॉलिंग भी अच्छी हो रही थी, लेकिन आप अगर स्टीव स्मिथ की बात करें, वाकई थोड़ी सी ज़्यादा बॉल कंज्यूम किए हैं। अगर अर्ली ऑन आके थोड़ा सा चांसेस लेते तो हो सकता है कि पोजीशन डिफरेंट होती, लेकिन असल डिसअपॉइंटमेंट जो मुझे आज के मैच से आई, देखिए मोहम्मद नवाज हो गए और मोहम्मद वसीम हो गए और इरफान मिनाज हो गए, इनको हम कंसीडर करें, दो तो पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं और आके अब इस तरह से आपने बैटिंग की है कि वो आपको देखें कि राहिद राना जब बॉलिंग कर रहे थे और शराफ बॉल कि इतना ज़्यादा ना उन्होंने यॉर्कर की ट्राई की है ना स्लो बॉल की ट्राई की, लेकिन तेज और सीधी बॉलिंग की है, तो इन दोनों को तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर रन करते तो ये मैच और करीब जा सकता था। नवाज किस दर्द की बलाएं दवाएं ये बताइए? नवाज खेले जा रहे हैं लेकिन वो परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पा रहे और अब तो कई लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हैं वो आगे आ गए हैं, उनके पीछे लग गए, लेकिन माइक हैसन ये कहते हैं कि वो ऑलराउंडर है। आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल ऑलराउंडर है, आपको पता है, और आजकल जिस तरह से एम्फसाइज करते हैं कि एक ऑलराउंडर पैकेज हो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग के साथ, तो आजकल जोर उनका इसी पे। लेकिन मेरे ख्याल में अब जो है अगर आप देखें ओवरऑल सर्किट पे काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट आर्म स्पिनर आए जो कि बैटिंग भी कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। फिर अगर आप बात करें नवाज और मोहम्मद वसीम, दो जो ऑलराउंडर की मैं बात कर रहा हूँ, 6 ओवर में 80 रन दिए हैं इन्होंने, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि 6 ओवर में आप इस तरह से 80 रन अगर दे देंगे तो बाकी बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है मेरे हिसाब से, लेकिन वो एंड तक वो 20 रन का डिफरेंस था वो इन दोनों की वजह से कवर नहीं हो पाया। फवाद, जिस तरह नवाज की मैंने बात की एज एन ऑलराउंडर, मोहम्मद नवाज, क्या आप नहीं समझते कि अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है? अरफात मिनाज भी आ गए, फैसल अकरम भी आउट कर रहा है, सुफियान मुकीम भी आउट कर रहा है, देयर आर सो मेनी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि नवाज के लिए अब बकिया मैचेस में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है? मतलब ये दोनों अलग अलग कैटेगरी है, सुफियान मुकीम और फैसल अकरम और नवाज और अरफात। अच्छा, नवाज के लिए जो खतरे की घंटी थी वो अरफात है, क्योंकि जो नवाज जैसे आप कहते हैं बच जाता था, या कोई भी कोच या कोई भी कप्तान कहते हैं कि यार ये बैटिंग भी कर लेता है, नीचे से छक्के मारता, जो कि उसने किया भी है, उसने मैचेस जितवाए भी हैं। अगर आप देखें एशिया कप में भी उसने कुछ इनिंग्स ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेली हैं नीचे से आके, बट यही चीज़ अब अरफात कर लेता है। तो अब आगे अभी जब टीम अनाउंस होगी तो जाहिर है जब नवाज और अरफात पे बात होगी तो अरफात की तरफ वोट जाएगा सबों का, क्योंकि वो भी बैटिंग भी करता है और उसने अभी दिखाया भी है। ठीक है, आज के मैच में वो नहीं कर पाया जिस तरह उसको करना चाहिए था, बट उसके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है, टैलेंट मौजूद है बैटिंग का भी, और वो फील्डर लाख दर्जे अच्छा है नवाज से। तो आई थिंक वो तीनों पैकेज है पूरा, तो यंगस्टर भी है, जाहिर है अपकमिंग है, तो जाहिर है अब कोई भी कप्तान कोई भी कोच होगा तो वो अरफात के साथ ही जाएगा। नवाज को इसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा बॉलिंग में सबसे पहले, क्योंकि बॉलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, बैटिंग नहीं इंपॉर्टेंट। वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। एग्जैक्टली। अब अरफात भी बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं। अगर आप बैटिंग में कर लेंगे वही वाली बात है जैसे हम शैम अयूब की करते हैं, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, पहले उसकी बैटिंग आएगी फिर उसकी बॉलिंग आएगी, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अगर नवाज इसमें बॉलिंग में नहीं करेगा तो वो बाहर भी हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो दोनों डिफरेंट है, माना सुफियान मुकीम और फैसल अकरम, तो आया वो भी जगह बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगी? कितने जाएंगे फिर? देखिए आप शम्सी को भी तो देखें ना, शम्सी को भी तो खिलाते हैं, साउथ अफ्रीका ने खिलाया है ना, कुलदीप भी तो है ना, इंडिया के पास कुलदीप भी तो है ना, तो हमारे पास ये दोनों अच्छे बॉलर है, फैसल अकरम हो गया, सुफियान मुकीम हो गया, और दोनों आज देखें दोनों जो है टीम से खेल लेते हैं, दोनों टॉप की टीम के पास ये दोनों बॉलर हैं। उसके पास किसी और 6 टीमों के पास ये बॉलर नहीं है, इस दो के पास है। हाँ जी, तो जैसे अब देखें आज भी उसने जो है फैसल अकरम ने 3 ओवर गए, कप्तान ने उससे चौथा ओवर नहीं गया, हालांकि 3 में 26 दिया हुआ था सिर्फ उसने, लेकिन उससे चौथा ओवर नहीं गया, थोड़ी सी इधर कैप्टनसी आई, और टर्नर बॉल करते रहे हैं दूसरे मैचों में, खुद भी जो है वो बॉलिंग करते रहे, आज बॉलिंग नहीं करनी है, तो थोड़ी सी कैप्टनसी देखिए जब भी पता चलता है, जब हम कहते हैं कैप्टन बहुत अच्छा है, डिसीजन बहुत पता जब चलता है जब आप टॉप टीम के खिलाफ खेलते हो और जब प्रेशर में आते हो उस टाइम आप क्या डिसीजन लेते हो। देखिए फास्ट बॉलिंग की अगर समी बात करें, अब तो दोनों फास्ट बॉलर्स चले जाएंगे, नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम, उनका ये आखिरी मैच था, उन्हें बांग्लादेश में जाकर सीरीज खेलना है, लेकिन पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के लिए एक्सक्लूडिंग शाहीन आफरीदी जो पावर प्ले में बॉलिंग करता है, 10 उसने विकेटें लिए, बकिया फास्ट बॉलर्स के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल नहीं सेट की है, जिस तरह की बॉलिंग की है नाहिद राना ने, शॉर्ट पिच 150 किलोमीटर पर आवर की, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं इतने इस HBL PSL में उभर कर सामने आए, सिवाय शाहीन आफरीदी के जिनकी 10 विकेटें?
बिल्कुल इकबाल भाई, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमारे यहाँ इस वक्त जो आप कह लेंगे सर्किट में ज़्यादातर एम्फसाइज हो रहा है ऑलराउंडर्स पे, थोड़ी बैटिंग करता हूँ, थोड़ी बॉलिंग करता हूँ। लेकिन फास्ट बॉलर के लिए इस वक्त T20 अगर स्पेशलिस्ट आप बॉलर हैं, जगह बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, अनलेस कि आपके पास वो स्किल सेट हो या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल हो जो आप बॉलर आप फिर आके शाइन कर सकें, जैसे नाहिद राणा ने किया। हालांकि आप नाहिद राणा की बात करते हैं तो शरीफुल ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, और दोनों अगर आप देखें बांग्लादेश से जहाँ आप अगर हिस्ट्री उठा के ऐसी नहीं है, ऐसी विकेटें नहीं है ना, हिस्ट्री ऐसी है कि बहुत फास्ट बॉलर गुजरे हो, तो दोनों को देख के बड़े इंप्रेसिव बॉलिंग की है। फिर आप अगर आप बात करें पीटर सिटल की 41 साल की उम्र में, लेकिन तजुर्बे से जिन्होंने जितनी अच्छी बॉलिंग की है, तो एक मसले रहा है यंगस्टर के लिए ताकि वो ऑपरेट करें और अपने गेम प्लान को बहुत सिंपल रखा। देखिए नाहिद राणा की बात करें, अगर उन्होंने देखे कोई यॉर्कर नहीं था, सिर्फ फास्ट सीधी बॉडी पे बॉलिंग की है और बैट्समैनों को उन्होंने टाइम नहीं दिया। और बैट्समैन आप देखें स्टीवन जराए रखा है बैट्समैनों को, यूं कहा जाए तो स्टीवन स्मिथ ले लें या दूसरे भी बैट्समैन ले लें तो वो इतने इजीली उनको शॉट नहीं खेल रहे थे और चाह रहे थे कि थोड़ा रूम मिले या कोई बैट बॉल मिले। तो ये है कि सिंपल स्ट्रेट फास्ट बॉलिंग है और जाना ना बॉलिंग देखने को मिली। फवाद, आपने भी दुनिया के फास्ट बॉलर्स खेले, इन दोनों फास्ट बॉलर्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? और आप वही सवाल समी से जो मैंने किया कि क्या वजह है, हसन अली इतने अरसे से खेल रहे हैं, 2016 से वो आए हैं, 10 साल हो गए हैं, कोई हमारे बॉलर्स में कुछ इंप्रूवमेंट नजर आई? कोई आपको ऐसा जेन्युइन फास्ट बॉलर नजर आया इस HBL PSL में? हमारे देखिए फास्ट बॉलर, मैंने कहा ना कि टैलेंट, चाहे फास्ट बॉलर की आप बात करें, चाहे आप स्पिनर की बात करें, चाहे आपके बैट्समैनों की बात करें, जब आपका जो फोकस होगा सिर्फ शॉर्ट फॉर्मेट पे होगा ना, तो आप कभी बॉलर नहीं बन पाओगे, ना ही बैट्समैन बन पाओगे, ना ही आप जो है अच्छे इवन फील्डर भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपका जो है ना फोकस ही सिर्फ 20 ओवर की क्रिकेट है भाई, 1.5 घंटे में इनिंग खत्म हो जानी है। अब वो 6 घंटे अगर आपको खड़े रहना तो आपको पता चलेगा 10-15 ओवर के। अब हमारे बॉलर का अब एक चीज है, अब क्या आता है सर, अभी तो ये नाहिद राणा तो यंगस्टर है, अभी आया उनकी 22 साल है उसकी। एग्जैक्टली, तो यंगस्टर है। ऐसे इनका आपने देखा तस्कीन भी आया था, सबसे पहले आया तस्कीन जो अच्छा टेस्ट है इनका। मुस्तफीजुर रहमान भी है, मुस्तफीज वो बाद में, मैंने वो नहीं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, मुस्तफीज टेस्ट नहीं था, जब सबसे पहले तस्कीन आया था जो टेस्ट था, क्योंकि मैं उधर खेला भी था तो मैंने उसको उस टाइम देखा था। उसके बाद जो अगर आप कहते हैं नाहिद राणा है, और एक और भी रुबेल हुसैन, वो भी अच्छा स्किटी टाइप था, वो भी टेस्ट करता था। तो मतलब उधर से आना शुरू हुए, हमारे पास से क्यों नहीं आ रहे? जहां से ये देखें ये बैठे हुए हैं और इतने सारे नाम हैं जिनकी हम बात करें। देखिए अब मैंने पहले भी कहा है बात को, हम हर कोई आगे कहता है बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट। आप टैलेंट नहीं है, आप टैलेंट बनाना पड़ेगा, टैलेंटेड बनाना पड़ेगा। कौन बनाएगा? जो भी है, जिसको भी है, अब जाहिर है जो PCB का काम है, ये तो सबका काम है। जितने भी प्लेयर हैं, जो एक्स प्लेयर हैं, जो बैठे हुए हैं, जिनका आप कहते हैं एक्सपीरियंस, जैसे इन्होंने पीटर सिल्वर क्या भाई एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस जिन के पास है, समी भाई के पास है, इन सबों को लेके आए। ये सर नहीं कहते ना अब वो तो एक अलग बात है। तब इनको दें, अब इनको दें भाई कि जाओ भाई ये बनाओ। देखिए टैलेंटेड होते हैं, अभी कितने कराची में ऐसे हैं, मैंने प्रैक्टिसों पे देखा, लेकिन उनको पता ही नहीं है। इतने लंबे लंबे कद है उनके इकबाल भाई, और आराम से वो 135 पे करते हैं अभी, लेकिन ना उनकी लाइन है ना लेंथ, बताने वाला भी नहीं है। एग्जैक्टली, क्यों देना पड़ेगा? अब मैं बता नहीं सकता कौन बता रहा है उनको, तो फिर मैं बार बार वो बात करता हूं कि भाई आपको वो सर्किट में प्लेयर लाने पड़ेंगे जिन्होंने कुछ अचीव किया हुआ है, जिन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स हैं उनके बैक पे, ताकि वो अगर किसी को समझाएंगे तो उसके पीछे उसका भी प्रोसेस होगा, और तो उसको भी प्रोसेस मिलेगा कि यार मैंने इस पाथ पे चलना है तो मैं जाके बेटर हूंगा और लंबा खेलूंगा। आप भी शिफ्ट हो जाए लाहौर मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि मतलब मैंने देखा है ना कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं, जो कि यस सर के आदी नहीं होते, या तो वो सर तस्लीम खम करने, या फिर ये कि वो कहीं ना कहीं मुंतकिल हो जाए। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। जोश जगा दे, विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद समी से दोबारा गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे और पूछेंगे समी से शिफ्ट होने का सोचे या नहीं, क्योंकि इन्होंने जहांगीर रोड से अपनी क्रिकेट शुरू की, टेप बॉल से, और जहांगीर रोड एक जमाने में बड़ा जबरदस्त क्रिकेट का हब हुआ करता था। जहीर अब्बास भी जहांगीर रोड पर रहा करते थे, पाकिस्तान के लेजेंडरी एशियन ब्रेडमैन, बेशुमार लोग जहांगीर रोड पे, नसीम उल गनी जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, सेलेक्टर है, बहुत सारे लोग हैं। तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने दोनों मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 11 के हवाले से, एंड दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम
और साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी। आज 22 मैच मुकम्मल हो गए फवाद, आधी PSL मुकम्मल हो गई। फिर कराची में एक जो प्लेऑफ में से एक मैच कराची में, बाकी 2 मैचेस लाहौर और फिर फाइनल लाहौर में। कैसे देखते हैं आज? अभी हम थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग न्यूज में भी सुन रहे थे कि PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी कह रहे थे कि मैं वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूंगा कि तमाशाइयों को आने की इजाज़त दी जाए। तो आप क्या समझते हैं? वो पूरी तमाशाइयों को इजाज़त मिलनी चाहिए, जाहिर है जो भी फैंस है वो देखना चाहते हैं और बस मिले तो ताकि बाकी निज़ाम भी अच्छा हो। जो ट्रैफिक का निज़ाम होता है अमूमन आपको पता है जब मैचेस होते हैं तो पूरा का पूरा जो है कराची, ज़्यादातर स्पेशली कराची पूरा बंद कर दिया जाता है, सड़कें बहुत ब्लॉक होती हैं, तो उसका निज़ाम भी पूरा देखना पड़ेगा। और अब क्योंकि आधा फिर जैसे आपने बताया कि 22 मैचेस तो हो गए हैं, अब 22 रह गए हैं, 22 में से जाहिर है अब कराची में तकरीबन समझने के 19 मैच और हैं, सॉरी 18 मैच, 18 मैच, 4 मैच उधर हैं, बल्कि ज्यादा ही है, सॉरी सॉरी। तो अब देखना पड़ेगा कि ये लोग किस तरह मैनेज करेंगे, इतना आसान नहीं है, बट लेट्स सी, क्योंकि फैंस भी चाहते हैं कि यार हम आके जरूर देखें। भले कराची में इतना क्राउड नहीं आता बनिस्बत जाहिर है कि जो पिंडी में आता है, जो लाहौर में आता है। वजह ये तो नहीं कि रोड्स ब्लॉक हो जाती है लोगों के लिए, नेशनल स्टेडियम तक पहुंचना, नेशनल बैंक स्टेडियम तक मुश्किल होता है, पहुंचना मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ा सा निजाम में मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब कहीं उतरते नहीं है, बहुत दूर दूर गाड़ियां खड़ी करनी पड़ती हैं, लोगों को बहुत मुश्किलात होती हैं, शटल चलाते हैं। एग्जैक्टली, तो इस वजह से भी मुश्किलात होती है। फैमिलीज के साथ आना ना फिर बड़ा मुश्किल होता है, जिनके पास स्टिकर्स वगैरह वो तो चले पहुंच जाते हैं, बट बाकी जो है वो बेचारे वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो इस वजह से भी लोग कहते हैं कौन जाएगा, जब तक हम पहुंचेंगे मैच खत्म हो जाता है, इससे अच्छा टीवी पे ही देख लें। शमी, कैसे देखते हैं आप जिस तरह से ये कहा गया है कि अब तमाशाई अगर आए तो आप तो एज अ प्लेयर आप तो खेले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, फवाद भी, तो एज अ प्लेयर आप क्या समझते हैं अगर बगैर तमाशाइयों के मैच होता है तो वो जोश जज्बा होता है खिलाड़ी में, या फिर वो समझते हैं कि जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन? बिल्कुल इकबाल भाई, देखें क्राउड के आने से बड़ा हौसला मिलता है, और देखें जो भी प्लेयर हैं और जो भी है क्रिकेट आज जहाँ पे मौजूद है, ये सब इन्हीं की मोहब्बतों की वजह से ये लोग इतना मतलब अप्रिशिएट करते हैं, इतना बैक करते हैं प्लेयरों को, और क्रिकेट को मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। देखें अभी PSL का पीक है, लेकिन जिन हालात में ये PSL हो रही है, होपफुली अब ये हालात अगर अच्छे होते जाएंगे और क्राउड आया तो आप देखिएगा PSL का मैच दोबारा क्राउड आया, लेकिन आपसे तो कॉम्प्लीमेंट्री टिकट नहीं मांगते लोग, तो बड़े खुश हैं कि भाई क्राउड नहीं आ रहा, कॉम्प्लीमेंट्री टिकट नहीं मांगे जा रहे, वरना तो लोग अब की किसी ने पूछा ही नहीं। वरना क्या होता है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सुबह सवेरे वाला सुबह बखैर अल्लाह रसूल के नाम भेजना शुरू कर देते कि वो एक ग्राउंड बनाते कि फिर उसके बाद PSL शुरू होगी तो मैचेस, लेकिन आप नहीं समझते कि जो मुफ्त के टिकट लेने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री टिकट, वो भी तो मुश्किल डालते हैं। फिर वो तो ज्यादा मुश्किल डालते हैं, वो जिनको है जाहिर है, जिनको मिलते हैं उनके लिए मुश्किल डालते हैं, हमें ना मिलते हैं तो ना हमें मुश्किल होती है। क्रिकेटर को कितने मिलते हैं? कुछ नहीं पता, हमें कभी नहीं मिला कुछ। आपको समझ? नहीं, मुझे भी कभी नहीं मिले। हैरत की बात है, आप दोनों पाकिस्तान के स्टार रहे हैं, अकेले आप लोगों को टिकट ही नहीं मिलते? नहीं, ये बुलाया नहीं जाता सर, पूछा नहीं जाता, तो टिकट तो बहुत दूर की बात है। ये बड़ी बात, पंजाब पे तो हर कोई पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ के कभी ना टेस्ट मैच में ना वनडे में कभी नहीं पूछा गया। ये तो ये जाती है, इस पे यकीनन चेयरमैन PCB को इस हवाले से नोटिस देते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की सब कैप इन दोनों ने अपने सर पर सजाई। ये कितने खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं? 230-35 टोटल। 16 अक्टूबर 1952 से लेकर अब तक, जब पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच फिरोज शाह कोटला ग्राउंड नई दिल्ली में खेला था, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो हालात ऐसे ही हो गए। अब थोड़ा सा हम और आगे की तरफ चलते हैं। फवाद, अब जो जिस तरह से मुल्तान सुल्तान्स ने बैटिंग की, आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले मैचेस में इनकी ये मिडिल ऑर्डर बैटिंग इनके लिए मुश्किल का सबब बन सकती है? देखिए, अगर पूरी 8 की 8 टीमें देखें ना, मिडिल ऑर्डर जो है ना स्ट्रगल कर रहा है। टॉप ऑर्डर जब रन करते हैं, इस्लामाबाद का देख लें, समीर मिनास ने जिसमें रन किया इस्लामाबाद ने इजीली किया। कल लास्ट मैच में उन्होंने नहीं कर पाए तो देखिए उन्होंने स्ट्रगल किया, उनसे रन नहीं हुए, ठीक है। अब इसी तरह जल्मी में भी आ जाएं, अगर मेंडस और बाबर रन करेंगे तो ये 190 या 200 तक पहुंचेंगे, अदरवाइज ये दोनों जिस दिन आउट हुए तो आप इनकी भी बैटिंग देख ले, सेम लाइक ये इसमें मुल्तान में भी है कि इसमें उस पर खेलते हैं साहिबजादा, लेकिन साहिबजादा ज्यादा, क्योंकि साहिबजादा जो है उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है, वो जब रन्स भी करते हैं और वो फिर लंबी बारी करते हैं जैसे मेंडस कर रहे हैं, अंधाधुंध वो नहीं मारते। एग्जैक्टली, जहां का बॉल है वहां ही मारते हैं, और वो फिर लंबी, अगर वो 40 बॉल में खेलते हैं तो 80-85 रन करते हैं। तो स्ट्राइक रेट आप देखें ना कि किसी भी टीम के 7 ओवर में अगर 80 रन लगा हुआ है तो बाकी 13 ओवर में तो 100 रन या 110 रन 120 रन तो आराम से 200 रन तो इसलिए ईजी हो जाता है। तो जो भी टॉप ऑर्डर है उनका रन करना बहुत जरूरी है टीम के लिए, वरना इसी तरह स्ट्रगल होता रहेगा। हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि जितना भी आप देखें जो स्कोर कार्ड आता है, जो
बेस्ट बैट्समैनों में जो हैं सारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, जो मिडिल ऑर्डर एग्जैक्टली, तो सारे ओपनर्स हैं, मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। एक दो हसन नवाज के अलावा या एक दो और आप ले लो, शान मसूद थोड़ा सा है 30 करके वो भी पहुंचे हैं। तो मतलब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स वाला नहीं है जिसने मिडिल ऑर्डर में आगे कोई 70-75 कर दिया हो, तेज तराज 30-35 बॉलों में 40 बॉल। हालांकि उनको बॉलें ठीक ठाक मिलनी है, अगर आप देखें तो बॉलें अगर कुछ भी है वो खेलते 25 बॉलें, 25 बॉलों पे 40 करके ही आउट हो रहे हैं। हसन नवाज भी अगर आप देखें 40 बॉलों पे 55 कर रहे हैं या 60 कर रहे हैं, तो 40 बॉलों पे तो आजकल की T20 क्रिकेट में 100 होता है, ठीक है ना। तो अगर देखें बॉलें उनको मिलनी है, अब ये भी जस्टिफिकेशन नहीं है कि हमें बॉलें नहीं मिलती, तो ये सब चीजें मिलनी है, लेकिन इधर इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। इवन ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी और पाकिस्तान में भी हमें यही प्रॉब्लम हो रही है मिडिल ऑर्डर की सबसे ज्यादा। लेकिन सभी अगर आप देखें जो ओपनर्स खेलते हैं पावर प्ले में, जैसे आज हारिस खेल लेते कि इतनी तेजी से रन बना रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद कोई ना कोई गलत स्ट्रोक खेलकर, हारिस की एग्जांपल दे रहा हूं, और भी कई बैट्समैन हैं पावर प्ले में मार धाड़ से भरपूर शाहकार होता है और जल्दी आउट हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं? सिर्फ फवाद कह रहे हैं कि साहबजादा फरहान सेंसिबल बैटिंग करते हैं, कि ये नहीं कि जबरदस्ती मारते, तो इस तरह की बैटिंग क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तानी बैट्समैन? भले मेरे ख्याल में माइंड सेट का बड़ा फर्क है। देखिए माइंड सेट आजकल बैट्समैनों को यही बना हुआ है कि आपने बस बाउंड्रीज मारनी है। हालांकि देखें आप सिंगल डबल, आप एक चौका भी मारते हैं, एक छक्का भी मारते हैं, मतलब एवरेज के हिसाब से अगर आप देखें 8-10 रन की एवरेज से स्कोर हो रहा है, तो वो आप गैप्स में भी ले सकते हैं, आप सिंगल डबल में भी ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर आप यंगस्टर देखें एरियल शॉट मार के कैच आउट हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमारे को। और जहां तक आपने बात की, देखें जिसको बैट्समैन को स्टार्ट मिल जाता है बेसिकली, तो वो बड़े में नहीं कन्वर्ट कर रहा, बड़े स्कोर में, तो ये हमें यंगस्टर को सीखना पड़ेगा कि आपको जो भी स्टार्ट मिल रहा है, ताकि आपके वो जो परफॉर्मेंस आ रही है वो मजीद और निखर के आए। फवाद, आपकी क्या राय है कि जब आपको अच्छा स्टार्ट मिल रहा है, आपने पावर प्ले में इतने रन बना लिए और उसके बाद आप गलत स्ट्रोक खेल कर आउट हो जाए, तो टीम के लिए भी नुकसान है और आपके अपने लिए भी। इकबाल भाई, एज अ बैट्समैन शुरू के 20 रन ही मुश्किल होते हैं, उसके 20 रन के बाद कमांड आपके हाथ में, अब आप आउट हो गए, बॉलर आपको आउट नहीं करेगा। यही समी भाई वाली बात को मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूंगा कि हमारा जो यंगस्टर है वो सिर्फ उसका एरिया ही यही है, मिड ऑन मिड विकेट, टांग रख के मिड विकेट और मिड ऑन मार दिया, कवर नहीं खेल उनको ये पता ही नहीं है गैस बनाने कैसे हैं, एक्स्ट्रा के ऊपर से कैसे मारना है, रूम बना के कट कैसे मारना है, जो है ये कैसे हैं पैडल शॉट कैसे मारनी है, रिवर्स स्वीप कैसे मारनी है, स्वीप कैसे मारनी है, मिड विकेट सिर्फ ये टांग खोलनी है, मुंह मेरा मिड विकेट की तरफ, अल्लाह अकबर, ये वही नारा है। आप जितने यंगस्टर देख लें, आप कुछ कोई भी रूम क्रॉस बैट आ रहे हैं, इसी की वजह से ना वो कंसिस्टेंट है, ना ही वो अपने आप को इंप्रूव करते जा रहे हैं। अगर आप देखें, मैंने अभी कुछ हमारे जो यंगस्टर हैं उनके मैचेस देखे तो उनके रन ही 200 रन है 15-15 मैचों में, 18-18 मैचों में, वो भी क्या 15-20 रन अब क्या। और स्ट्राइक रेट अगर आप कहते हैं, कमेंटेटर क्या कहते हैं कि सब छोड़ दें, इनका स्ट्राइक रेट देखें, और यार 230 का स्ट्राइक रेट लेके कहाँ घर जाना है आप? जब अगर आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करोगे तो 230 के स्ट्राइक रेट से आप 15 वही 20 मैचों में क्या 150 रन करोगे, तो आपकी टीम जीतेगी कैसे भाई? जीतेगी तो जब आपके 20 मैचों में कोई 300-400 रन के करीब होंगे आपके रन, जब जाके आपकी जीतेगी। वो लोअर मिडिल ऑर्डर की मैं बात करूं, मिडिल ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं, उनके तो अगर 20 मैच हो तो एटलीस्ट 400 से ऊपर रन होने चाहिए। उर्दू कमेंटेटर कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं स्ट्राइक रेट? भाई मिक्स ही है, स्ट्राइक रेट होता है, अब कभी कभी तो कुछ और भी बोल देते हैं उर्दू में भी, माशाल्लाह आजकल तो कमेंट्री भी ऐसी हो रही है कि अल्लाह। मोहम्मद यूसुफ ने एक चैनल पे बैठ के कहा ये कमेंट्री नहीं हो रही, कॉमेडी हो रही, जुगते हो रही है, जुगते। लेकिन क्या ये नवजोत सिंह सिद्धू से इंस्पायर हैं, जो वो अगर करते हैं तो देखिए सबका देखिए नवजोत सिंह है ना, नवजोत सिंह सिद्धू जो है, सिद्धू पाजी जो है, देखिए उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, वो ठेठ पंजाबी है, ठीक है, तो वो जो लेके मजेदार चीजें मजे से कुछ भी बोलते हैं ना, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और हंसी आती है उस चीज को, बोलते भी इसलिए कि सामने वाला हंसे, आप खुद बना के नहीं बोल सकते, और वो क्रिकेटिंग माइंड से बोलते हैं। क्रिकेटिंग माइंड होना जरूरी है, क्रिकेट खेलनी होनी जरूरी है जब आप बैठे हुए हो इधर, तो ये भी बहुत सारी बातें जो है ना बहुत ज्यादा ये जो है मायने रखती हैं। आपने सोचा कमेंटेटर बनने का कभी, एक्सपर्ट? अभी तो अभी कुछ नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है कि कुछ भी आए एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। आपको समझ, आपने सुनी कमेंट्री ना फास्ट बॉलर्स की, और मतलब बाज औकात ऐसे जुमले होते हैं कि लोग कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, जिस तरह कल यूसुफ ने भी एक जगह कहा और तौसीफ अहमद ने भी कहा, बहुत सारे लोग कहते हैं। आपको कैसी लगती है उर्दू कमेंट? बिल्कुल इकबाल भाई, अब अगर देखें जब हमारे जमाने से अगर शुरू करें तो इस वक्त आपका जमाना कोई जमाना कदीम थोड़ी है, 2001 में तो आपने शुरू की। लेकिन अगर आप बात करें 90s की, जब से मैंने क्रिकेट देखनी शुरू की तो रेडियो से था, फिर यह आहिस्ता टीवी पर आया, तो इस तरह से अगर आप देखें तो बड़ा एक था कि आप जब कमेंट्री सुनते थे एक मजा आता था, तो अब जाके जो है वो लुत्फ इस तरह से नहीं आता।
बिल्कुल। फवाद, अब हम इस तरफ आते हैं कि सुफियान टीम जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, पहले उसको ले गए, उसने टूर पे एक दो साउथ अफ्रीकन टूर पे भी उसने अच्छा परफॉर्म किया, फिर उसके बाद उसको भुला दिया गया। आप समझते हैं अब अपना केस वो स्ट्रांग बना रहे हैं? देखिए, समझ नहीं आएगी ये दोनों फैसल अकरम हो गए, सुफियान मुकीम दोनों। मैं दोनों बॉलर की बात कर रहे हैं। अब ये देखें, मुकियाम को भी देखें, उसने देखें इंप्रूव भी किया है। उसने मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है जब ये खेला था तो शॉर्ट पिच बॉलें ज्यादा करता था, मुझे ऐसा लगता है अब इसका अच्छा कंट्रोल है, जिसको कहते हैं कि इस तरह जो ना कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये इसके पास अब कंट्रोल एक्सपीरियंस भी आता है, जब आप खेलते हो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका ऊपर जाता है। ये जो है ना मिस्ट्री है कि अब तक के ये फैसल अकरम और सुफियान मुकीम में से, दोनों में से कोई एक भी, मैं एक ही बात नहीं कर, दोनों में से कोई एक अभी तक पाकिस्तान टीम के साथ क्यों नहीं है, मुझे समझ नहीं आता। वनडे और T20 में स्पेशली ये दोनों क्यों नहीं है। हर टीम ढूंढती है कि ऐसा बॉलर हमें मिले तो एग्जाम्पल एग्जैक्टली तो रखें। वो देखें, अब जब वो भी शुरू में आए थे, वो IPL से आए, जब उनको भी देखा नहीं था, IPL में देखा, उनको थोड़ा टाइम दिया, उसके बाद वो टीम में ले और अब तक वो टीम में। बट यस, जब वो देखते हैं, अभी भी अगर आप देखें वर्ल्ड कप में उसको मैचेस नहीं खिलाए, नहीं खिलाए, बट पाकिस्तान के खिलाफ उसको मैच खिलाया है, इसलिए वो इफेक्टिव होता है। अब इसी तरह आप चलते हैं, ये प्लानिंग होती है कि यार कोई, अगर जब आप किसी प्लेयर को खिलाते हो, वो आप देखते हो कि यार इस टीम के खिलाफ जो है, ये टीम इसके खिलाफ स्ट्रगल करती है, तो भले आप उसको सारे मैच न खिलाओ, उन दो अच्छी बड़ी टीमों के खिलाफ उसको लगो, उसका प्रेशर ही बहुत होता है। लेकिन सभी जो ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं यंगस्टर, कई टॉप के क्रिकेटर हैं, जैसे स्टीव स्मिथ का नाम है, डेविड वार्नर का नाम है, पीटर सडल हैं, कोसाल मेंडेज हैं, बेशुमार ऐसे टॉप के क्रिकेटर्स हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं। इनके साथ जब ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं यंगस्टर्स, तो यकीनन उनको सोचने का, उनको सीखने का मौका मिलता तो है डेफिनेटली। जी, उनके लिए बूस्ट है बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बूस्ट है। और देखें, इसकी रिसेंट एग्जाम्पल देखें, मैक्सवेल आए तो एकदम हैदराबाद की टीम जो हारती अचानक 2 मैच जीत गई, वही जो फील्डर कैच छोड़ लेते, आप देखें वो मोराल एकदम बढ़ जाता है। तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर के आने से ये फर्क तो आता है आपको, क्योंकि देखें जो भी आता है वो अपना माइंडसेट भी लेकर आता है, अपना वर्क एथिक लेके आता है, जिसको यंगस्टर पिक करते हैं। फिर ये कि जितना ग्रेट प्लेयर कैसे गेम को अप्रोच करता है, देखें ये है बड़ा गेम, इतना आसान गेम नहीं है। जैसे हम यहाँ बैठ के हम तो तनकीद करते हैं, लेकिन जब खुद खेलने उतरते हैं तो इतना ईजी नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता वर्क एथिक और जिस तरह अप्रोच करते हैं बड़ा प्लेयर क्रिकेट को, तो वो यंगस्टर सीखते हैं और वो उनके वर्क एथिक लेते हैं और फिर उनकी अच्छी चीजें पिक करते हैं और यही चीजें चल के उनके काम आती हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जोश जगा दे, विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। फवाद आलम और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद कुछ बात करेंगे इस HBL PSL के हवाले से। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। आज 24 रन से पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स की टीम को शिकस्त दी और अपने इम्कानात को बहुत रोशन कर लिया कि वो टॉप 4 में जाएं। मुल्तान सुल्तान दूसरे नंबर पर थी, लेकिन वो आज उस तरह की परफॉर्मेंस पेश नहीं कर सकी। समी, जब से कराची लेग का आगाज हुआ है, आप क्या समझते हैं जो पिच है उसके बारे में अगर मैं आपकी राय दूं तो रन्स तो स्कोर हो रहे हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 200 के करीब हो रहे हैं, सिवाय 1-2 मैचेस के जहाँ 87 पे एक दफ़ा कराची ऑल आउट हो गई, लाहौर कलंदर 100 पे आउट हो गई। लेकिन बाकी आप मैचेस में आप पिच की पोजीशन को कैसे, सिचुएशन को देखते हैं? ऑस्ट्रेलियन मट्टी है, आज भी निक नाइट कह रहा था, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल इकबाल भाई, इस विकेट पे रन भी हुए हैं। अगर आप देखेगा हल्का सा स्पिनर को भी सपोर्ट मिली है और फास्ट बॉलर भी हमने देखा कि जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की है उनको भी सपोर्ट मिली है। लेकिन देखें इकबाल भाई, ऑस्ट्रेलियन सॉइल अगर आप वहां की बात करें तो उसमें बाउंस बहुत ज्यादा है। तो हमारी जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल है इसका मुझे लगा कि थोड़ा सा बाउंस कम है, या पता नहीं क्यों, सिर्फ ऑस्ट्रेलियन सॉइल। हाँ, तो ये तो थोड़ा सा बिहेवियर मेरे को फर्क लगा है, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा बाउंस होता है, स्पंजी बाउंस भी होता है। यहाँ पे उस तरह नहीं है, बॉल स्किड कर रही है, थोड़ी लो रह रही है। इसी वजह से बैट्समैनों को, जो नया बैट्समैन आता है स्पेशली, थोड़ी डिफिकल्टी होती है आते ही स्ट्रोक मारने में। फवाद, क्या समझते हैं, नया बैट्समैन जब आता है, शुरू में जब पिच जो है, जब पहली इनिंग्स हो रही होती है उस वक्त तो पिच काफी अच्छा होता है कि गेंद बल्ले पे आ रहा है, लेकिन फिर उसके बाद आप समझते हैं कि थोड़ा बहुत बाउंस में फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है बिल्कुल। अगर आज भी वही वाला विकेट था तो इसलिए देखिए बल्ले पे बॉल तो आ रहा था, ठीक है, बाउंस ऐसा नहीं है, समी भाई सही कह रहे हैं। लेकिन अगर पहला मैच जब हुआ था तो आपने देखा होगा कि उसमें बाउंस था। हाँ। अब इधर ऐसा ही है कि जब खेलते रहते हैं ना तो पिच का बिहेवियर चेंज होता रहता है, क्योंकि जाहिर है कि बैक टू बैक मैचेस हैं, रेस्ट नहीं मिलता तो बना नहीं सकते, उस वाली विकेट को तो नहीं बना सकते। अब से वो उसी टाइम वही विकेट बनता है जिस पर मैच होना हो, तो शायद इसकी एक वजह ये भी है। तो मेरे ख्याल से जैसे अब
कल जैसे रेस्ट है और रेस्ट लेके अगर इसी विकेट को दोबारा बनाते तो मे भी उसमें बाउंस हमें ज़्यादा मिलता। बट वो सही बात है कि कोई भी विकेट हो, कोई भी क्रिकेट हो, अर्ली ऑन जब अगर कोई विकेट गिरती है और जो नया बैट्समैन आता है उसके लिए मुश्किल होती है। एक इधर छोटा सा ये जरूर बताऊंगा कि आज पेशावर ज़ल्मी ने एक बड़ी अच्छी बात की कि फरहान यूसुफ को जो अंडर 19 है, कप्तान है, तो उन्होंने उसको बैटिंग करने भेजा आज जल्दी, वरना ब्रेस्टवेल आता था 4 नंबर पे और उसने बड़ा इम्प्रेस किया जिस तरह से वो आगे खेला है। तो आई थिंक ये बड़ी खुशाइन बात है कि कोई फ्रेंचाइज इस तरह के यंगस्टर को चांस देती हो। चलें, अच्छी बात है, यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए, ये बताते हुए कि ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में सर्फ एक्सेल और पेप्सी के ताउन से पेश की गई एंड दिस ट्रांसमिशन वाज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। तो कल आराम का दिन है, फिर जो मैच होगा परसों पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान, लेकिन हम कल भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और परसों तो मैच पर तबसरा करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग, फवाद आलम, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।